इन दो दिग्गजों की नाक का सवाल बनी फूलपुर सीट। बीजेपी ने केशव मौर्य तो सपा ने इंद्रजीत सरोज को सौंपी जिम्मेदारी। केशव प्रसाद मौर्य बनाम इंद्रजीत सरोज हुआ फूलपुर का महामुकाबला। उत्तर प्रदेश की फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में दो दिग्गज नेताओं की इज्जत दांव पर लगी है, क्योंकि ये उपचुनाव केशव बनाम इंद्रजीत होने जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इस सीट का प्रभारी बनाया है, तो समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज को फूलपुर सीट की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसकी वजह से यह सीट प्रत्याशियों के साथ साथ यूपी के दो बड़े नेताओं की नाक का सवाल बन गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों यूपी के डिप्टी सीएम और फूलपुर प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के नामांकन में दयाशंकर सिंह, राकेश सचान, पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और सांसद प्रवीण पटेल समेत तमाम दिग्गजों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था। साइकिल की निकली हवा। डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि साइकिल की हवा निकल गई है और वो सैफई चली गई है। उन्होंने सभी 9 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव 2024 में खराब प्रदर्शन के बाद विधानसभा उपचुनाव में वापसी की रणनीति तैयार की है। फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। फूलपुर को केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ माना जाता है। वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में भाजपा को एक बार फिर से इस सीट पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। अखिलेश यादव ने इंद्रजीत सरोज को सौंपी जिम्मेदारी। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज पुराने नेता हैं। उनको अखिलेश यादव ने फूलपुर का प्रभारी बनाया है और उन्हें इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि सपा ने फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। कभी मायावती के करीबी थे इंद्रजीत सरोज। आपको बता दें कि इंद्रजीत सरोज कभी बसपा सुप्रीमो के बेहद करीबी हुआ करते थे। दलित नेता इंद्रजीत सरोज साल 2018 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी इंद्रजीत सरोज के जरिए फूलपुर में अपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति की बिसात बिछाती दिख रही है, जिसके बाद फूलपुर उपचुनाव में दो बड़े दिग्गजों के साख का सवाल बन गई है। 13 नवंबर को होगी वोटिंग। आपको बता दें कि बीते दिनों चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का भी ऐलान किया था। यूपी की 9 सीट, जिनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मछुआ, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुनरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।